नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका परिप्रवर लर्निंग विद देव स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, आज की इस करंट अफेयर की क्लास में हम लोग 15 जनवरी के करंट अफेयर के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और क्लास की शुरुआत हम लोग पिछली क्लास के रिवीजन से करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा पिछली क्लास का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया में चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार करने के लिए भारत ने कौन सी पहल शुरू की है। तो दोस्तों, अभी हाल ही में भारत ने पूरी दुनिया में चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार करने के लिए हील इन इंडिया, हील बाय इंडिया पहल शुरू की है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने आपातकाल की घोषणा की है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा पापुआ न्यू गिनी। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मोदी इनर्जाइजिंग ए ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है। तो दोस्तों, इस पुस्तक का विमोचन किया है भूपेंद्र यादव ने। किसने किया दोस्तों? तो ये किया है भूपेंद्र यादव ने। चलिए दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट किताबें हैं जिनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखिए, अभी हाल ही में फोर्स ऑफ डेस्टिनी, ये पुस्तक दोस्तों किसने लिखी है। तो ये लिखी मनोज मुकुंद नरवणे ने। ऐसी अगली पुस्तक है राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत, तो इसको लिखा आरिफ मोहम्मद खान ने। अगली है वेलकम टू पैराडाइज, इसे लिखा ट्विंकल खन्ना ने। और अगली है दोस्तों ब्रेकिंग द मोल्ड, इसको लिखा है किसने। तो आपका आंसर होगा रघुराम राजन। अगली है दो पलकों की छाँव में, इसको लिखा है डॉक्टर हिमा जोशी ने। और नेक्स्ट है आपकी रेसिलिएंट इंडिया, इसको लिखा है दोस्तों पुष्कर सिंह धामी ने। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके लिए विश्व व्यापार संगठन में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा सेंथिल पांड्यन। चलिए अगला क्वेश्चन, ये कुछ दोस्तों इंपॉर्टेंट नियुक्तियाँ, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखिए, भारत में संयुक्त राष्ट्र के स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त हुए कौन। तो वो हैं अरिंदम बागची। अगले हैं विश्व व्यापार संगठन में भारत के राजदूत, तो ये हैं सेंथिल पांड्यन। सीआरपीएफ के महानिदेशक अनीश दयाल सिंह हैं। और रक्षा मंत्रालय में महानिदेशक बने हैं दोस्तों कौन। तो वो बने समीर कुमार सिन्हा। और अगले हैं बिम्स्टेक के महासचिव, तो ये बने इंद्रमणि पांडे। और नेक्स्ट है रेलवे बोर्ड का सचिव, तो ये बने दोस्तों अरुणा नायर जी। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले के बेसन के लड्डू को जीआई टैग दिया गया है। तो दोस्तों, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के जो अयोध्या जिला है, यहाँ के बेसन के लड्डू को जीआई टैग दिया गया है। चलिए फ्रेंड्स, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में आईआईटी मद्रास और हुंडई के साथ मिलकर हाइड्रो इनोवेशन वैली की स्थापना करेगी। तो दोस्तों, ये जो आईआईटी मद्रास है, ये हुंडई के साथ में मिलकर हाइड्रोजन इनोवेशन वैली का स्थापना करेगी। तो दोस्तों, वो राज्य है आपका तमिलनाडु। कौन सा राज्य है दोस्तों? तो वो होगा तमिलनाडु। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने उपग्रह आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया है। तो दोस्तों, ये जो उपग्रह है आइंस्टीन प्रोब, ये लॉन्च किया है किसने। तो ये किया है चीन ने। ठीक है दोस्तों, ये जो आइंस्टीन प्रोब है, ये किसने लॉन्च किया है। तो ये किया है चीन ने। अच्छा, जो दुनिया की सबसे गहरी लैंप लॉन्च की है, तो वो भी किसने दोस्तों लॉन्च की। तो वो भी की है चीन ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की कंपनी सिमटेक गुजरात में सेमीकंडक्टर संयंत्र की स्थापना करेगी। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा दक्षिण कोरिया। ठीक है, ये एक दक्षिण कोरिया की कंपनी है जिसका नाम है सिमटेक, जो कि अब हाल ही में गुजरात में एक सेमीकंडक्टर संयंत्र की स्थापना करेगी। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस स्थान पर
मिलन 24 नामक युद्धाभ्यास आयोजित किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा विशाखापत्तनम। जो मिलन 24 नामक युद्धाभ्यास है ये भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित किया गया है। और कहाँ पर आयोजित किया गया? तो राइट आंसर होगा इसका विशाखापत्तनम। चलिए फ्रेंड्स, ये हमारा पिछली क्लास का अंतिम क्वेश्चन है। हाल ही में डेनमार्क ने किस देश में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। देखिए जो डेनमार्क है उसने भी हाल ही में भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की है। चलिए दोस्तों, ये है आज के हमारे क्वेश्चन। तो देखिए आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नोएडा में इंडस फूड 2024 मेगा फूड शो का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पीयूष गोयल। ठीक है, जो दोस्तों पीयूष गोयल जी हैं इन्होंने अभी हाल ही में नोएडा में इंडस फूड 2024 मेगा फूड शो का उद्घाटन किया है। दोस्तों ये जो नोएडा है ये हमारे उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है? तो दोस्तों ये हाल ही में जो दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है वो बनी है माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, इसने दोस्तों इसमें किसे पीछे पछाड़ा है? तो इसने पछाड़ा है एप्पल को। इससे पहले एप्पल दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी थी, लेकिन अब दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी माइक्रोसॉफ्ट बन गई है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कब मौसम विज्ञान विभाग स्थापना दिवस मनाया गया है? तो दोस्तों ये जो मौसम विज्ञान विभाग दिवस स्थापना दिवस है ये मनाया गया है आपका 14 जनवरी को। कब मनाया गया भाई? तो ये मनाया गया 14 जनवरी को। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने भारत से ग्राफिक डिजाइन के लिए प्रेरणाएं नामक पुस्तक लिखी है? तो दोस्तों ये पूरा एक पुस्तक का नाम है जिसका नाम है भारत से ग्राफिक डिजाइन के लिए प्रेरणाएं। तो ये लिखी है दोस्तों जया जेटली जी ने। किसने लिखी दोस्तों? तो ये लिखी जया जेटली जी ने। और मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से आवाज़ भी थोड़ी साफ़ नहीं आ रही है। चलिए दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट किताबें हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए अगली है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। ये लिखी है दोस्तों मनोज मुकुंद नरवणे जी ने। और नेक्स्ट है राम मंदिर राष्ट्रमंत्री एक साझी विरासत। ये लिखी आरिफ मोहम्मद खान ने। वेलकम टू पैराडाइज ट्विंकल खन्ना की है। ब्रेकिंग द मोल्ड रघुराम राजन की है। दो पलकों की छाया में डॉक्टर हेमा जोशी की है। और मोदी एनर्जाइजिंग ए ग्रीन फ्यूचर ये दोस्तों भूपेंद्र यादव की। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन दक्षिणी नौसेना कमान के लिए चीफ ऑफ स्टाफ बने हैं? तो दोस्तों अभी हाल ही में दक्षिणी नौसेना कमान के नए चीफ ऑफ स्टाफ बने हैं। उनका नाम है क्या? तो उनका नाम है दोस्तों उपल कुंडू। कौन बने दोस्तों? तो ये बने उपल कुंडू। चलिए दोस्तों, ये कुछ इम्पोर्टेंट नियुक्तियाँ हैं जो अभी हाल ही में हुई हैं, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखिए जो दक्षिणी नौसेना में चीफ ऑफ स्टाफ बने हैं ये तो मैंने आपको बता दी, ये बने हैं दोस्तों उपल कुंडू। इसके साथ ही विश्व व्यापार संगठन जिसे हम कहते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो इसमें भारत के राजदूत बने सेंथिल पांड्यन। अगले हैं सीआरपीएफ के महानिदेशक, तो ये बने अनीस दयाल सिंह। रक्षा मंत्रालय महानिदेशक बने दोस्तों समीर कुमार सिन्हा। और बिम्स्टेक के महासचिव बने दोस्तों इंद्रमणि पांडे। और रेलवे बोर्ड के सचिव दोस्तों कौन बनी है? तो वो बनी है अरुणा नायर। चलिए ये कुछ और नियुक्तियाँ इनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखिए इसमें पहली है संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि दोस्तों कौन बने? तो वो बने अरिदम बागची। चार्ट के नए प्रधानमंत्री सुखसिंह मिश्रा बने हैं। ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष बने शशि सिंह। और अगले हैं विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता, तो ये बने दोस्तों रणधीर जायसवाल। और नेक्स्ट हैं आपके भारतीय नौसेना के जो उप प्रमुख हैं, तो बने वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी। ठीक है, ये भारतीय नौसेना के उप प्रमुख हैं जिनका नाम है वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी। और ये जो थे इससे पहले
ये कौन थे दोस्तों? तो ये थे दक्षिणी नौसेना के चीफ ऑफ स्टाफ। दक्षिणी नौसेना कमान के जो चीफ ऑफ स्टाफ है वो कौन बने? तो वो बने उपल कुंडू। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगर क्लास पसंद आई तो प्लीज़ क्लास को लाइक करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्लास आपको कैसी लग रही है, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि हमारे चैनल की तरफ से लगातार फ्री में करंट अफेयर की डेली क्लासेस अपलोड कर दी जाती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कहाँ पर जलवायु शिखर सम्मेलन 2024 आयोजित किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। ठीक है, आपको याद रखना है कि जो मुंबई है यहाँ पर अभी हाल ही में जलवायु शिखर सम्मेलन 2024 आयोजित किया गया है। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य का शहर, देखो इसका नाम है दोस्तों क्या, बर्नीहाट। तो ये किस राज्य का शहर बर्नीहाट है जो कि दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बना है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघालय। ठीक है, देखिए अभी एक रिपोर्ट आई है जिसके अनुसार ये पता चला है कि जो बर्नीहाट शहर है ये दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। और ये दोस्तों किस राज्य का है? तो ये हमारे मेघालय राज्य का। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जापान ने किस देश पर खुफिया जानकारी हासिल करने के लिए एक उपग्रह लॉन्च किया है? तो उससे इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर कोरिया। ठीक है, जो जापान है इसने अभी हाल ही में उत्तर कोरिया पर खुफिया जानकारी हासिल करने के लिए एक उपग्रह लॉन्च किया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय रेलवे द्वारा कितने किलोमीटर रेलवे ट्रैक का विद्युतीकरण किया गया है? तो दोस्तों उसका राइट आंसर हो जाएगा 6577 किलोमीटर। आपको याद रखना है कि दोस्तों ये जो केंद्र सरकार की रिपोर्ट है इसके अनुसार भारतीय रेलवे के द्वारा 6577 किलोमीटर के रेलवे ट्रैक का विद्युतीकरण कर दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर हेनरिक क्लासन ने किस देश के क्रिकेटर हेनरिक क्लासन ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। मैं इसका आंसर पहले बोल गया। तो देखिए ये दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं जिनका नाम है क्या, हेनरिक क्लासन। ठीक है, ये दक्षिण अफ्रीका के हैं जिनका नाम है हेनरिक क्लासन। इन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। चलिए फ्रेंड्स आज के हमारे सारे क्वेश्चंस हो गए, एक बार इन सबका अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन था हमारा आज की क्लास का, हाल ही में किसने नोएडा में इंडस फूड 2024 मेगा फूड शो का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पीयूष गोयल। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी कंपनी दुनिया के सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कब मौसम विज्ञान विभाग स्थापना दिवस मनाया गया है? तो राइट आंसर होगा इसका 14 जनवरी। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत से ग्राफिक डिजाइन के लिए प्रेरणा नामक पुस्तक लिखी है? तो दोस्तों ये लिखी है जया जेटली ने। किताब का नाम बहुत लंबा है, क्या है, भारत से ग्राफिक डिजाइन के लिए प्रेरणाएं। किसने लिखी है? तो ये लिखी जया जेटली ने। चलिए कुछ किताबें आ गई, इनके फिर से एक बार देख लेते हैं जिससे हमें सब याद हो जाए। तो देखिए जो 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी लिखी मनोज मुकुंद नरवणे ने। अगली है राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साजिब विरासत, ये लिखी आरिफ मोहम्मद खान ने। वेलकम टू पैराडाइज ट्विंकल खन्ना ने लिखी है। ब्रेकिंग द मोल्ड रघुराम राजन। दो पलकों की छाँव में डॉक्टर हेमा जोशी। और मोदी एनर्जाइजिंग ए ग्रीन फ्यूचर, ये लिखी है भूपेंद्र यादव ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन दक्षिणी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ बने हैं?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपल कुंडू। चलिए, ये नुक्तियाँ हैं, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते जिससे समय में अच्छे से याद हो जाए। तो देखिए, दक्षिणी नौसेना के चीफ ऑफ स्टाफ बने हैं उपल कुंडू। विश्व व्यापार संगठन में भारत के राजदूत सेंथिल पांड्यन। सीआरपीएफ के महानिदेशक अनीस दयाल सिंह। रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक समीर कुमार सिन्हा। और बिम्स्टेक के महासचिव इंद्रमणि पांडे। और रेलवे बोर्ड की सचिव बनी दोस्तों अरुणा नायर। चलिए, यह है संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि बने हैं दोस्तों रिदम बागची। चार्ट के नए प्रधानमंत्री सुखदेव मसरा। और ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष बने दोस्तों शशि सिंह। विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता बने रणधीर जायसवाल। और भारतीय नौसेना के उप प्रमुख बने वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी। चलिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर जलवायु शिखर सम्मेलन 2024 आयोजित किया गया है? तो राइट आंसर होगा इसका मुंबई। दोस्तों, रिवीजन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको कोशिश करता हूँ कि क्लास में अच्छे से रिवीजन करा दूँ जिससे आपको क्लास में याद हो जाए। चलिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य का शहर बर्नीहाट दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बना है? तो राइट आंसर होगा इसका मेघालय। चलिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जापान ने किस देश पर खुफिया जानकारी हासिल करने के लिए एक उपग्रह लॉन्च किया है? तो राइट आंसर होगा इसका उत्तर कोरिया। ठीक है, किस पर दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर कोरिया। चलिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय रेलवे द्वारा कितने किलोमीटर रेलवे ट्रैक का विद्युतीकरण किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 6577 किलोमीटर। और दोस्तों, अंतिम क्वेश्चन है क्लास का, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर हेनरिक क्लासन ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों दक्षिण अफ्रीका। चलिए फ्रेंड्स, तो आज की हमारी क्लास कंप्लीट होती है और मैं आशा करता हूँ आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी। साथ ही में आपको बहुत से क्वेश्चन ऐसे होंगे जो क्लास में याद हो गए होंगे। तो प्लीज़ क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं कि क्लास आपको कैसी लगी है। तो चलिए फ्रेंड्स, एक साथ विदा लेते हैं और मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।